हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की फंक्शनिंग। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है आपकी बॉडी का। आपके सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि यही आपका पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि एनर्जी बनाने वाला काम ना कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्या करता है? आपको एनर्जी देता है ना। तो जिस तरह पावर हाउस आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेल का मेन ऑर्गेनल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे मेन तो आपका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स में जो आपका मेन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस सेलुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब किसी भी सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी किस फॉर्म में होती है वो होती है आपकी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, आपके सेल में जो एनर्जी स्टोर है, जिसकी वजह से आप काम कर पाओगे, जब आप काम करोगे तो वो स्टोर एनर्जी ही यूटिलाइज होती है। तो जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है वो है आपकी एटीपी। और एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसलिए मेन फंक्शन इसका यही है, एटीपी बनाने का। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इसका शेप कैसे होता है? सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप। ये जो शेप आपको दिख रहा है ना, इसको देखने में तो बीन शेप है, लेकिन बीन शेप हम कहते नहीं ना। बीन शेप हम किडनी को कहते हैं, तो इसको बीन शेप मत कह देना। इसको कहना सॉसेज शेप होता है, और या फिर सिलेंड्रिकल शेप होता है। ऐसे क्या दिया, देखने में तो बीन शेप भी है, लेकिन हम कहेंगे नहीं। ठीक है, हम कहेंगे सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप। बीन शेप वर्ड आता है किडनी के लिए आपकी। ओके, अच्छा, अभी तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े वो पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या फिर बिना मेम्ब्रेन के। बिना मेम्ब्रेन के कौन सा था? राइबोसोम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। इसके बाद कुछ और सेल ऑर्गेनल आएंगे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, मैं आपको बताऊंगी। पहला आप पढ़ रहे हो डबल बाउंडेड में माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, उसके बाद क्या है? ये क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना। देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है, मैंने आपको बता रखा है। रेस्पिरेशन मतलब, ब्रीदिंग मतलब पहले समझते हैं। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, मतलब कि इनहेलिंग एक्सहेलिंग। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये आपकी होती है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन होता है कि ऑक्सीजन का हर एक सेल तक पहुंचना, हर एक सेल में जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड करना। ये आपको प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में अंतर है। रेस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन ब्रीदिंग में आपका तो ऑक्सीजन रहेगा ना, ब्रीदिंग आप जब कर रहे हो तो। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता दिया। तो रेस्पिरेशन आपका दो तरह का हो सकता है, या तो एरोबिक या फिर एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा ना, आपका ऑक्सीजन तो लंग्स तक ही रह जाता है, सेल्स तक जाता है, पेट की ल्यूमेन में तो नहीं जाता ना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो आपके ल्यूमेन में रहते हैं वो एनएरोबिक होते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है, एनएरोबिक में काम नहीं करता। मतलब कि उन बैक्टीरिया में काम नहीं करेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तभी जनरेट करेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो ये साइट ऑफ एरोबिक एस्पिरेशन है। दूसरा क्या होता है? एनएरोबिक। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एनएरोबिक मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। और ये क्या होता है? इन ऑक्सीजन, प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स पहले फिगर देख लेते हैं तब समझते हैं मैट्रिक्स क्या है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। ठीक है, इसकी दो मेम्ब्रेन मैंने बताया, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो दो मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर एक इनर। आउटर और इनर। इनर वाली क्या होती है? कुछ अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, देखो बीच बीच में ऐसे फोल्ड बना रही है। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो फोल्ड बनाई है ना,
इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। अगर बहुत सारी चीज़ें हो तो कहेंगे क्रिस्टी। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया अगर कोई सिंगुलर चीज़ होती है ना तो उसके लास्ट में ए आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगी एक बैक्टीरिया तो ऐसे लिखूंगी, नहीं सॉरी, फॉर्मूला अगर हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया का दूसरा हो जाता है, बैक्टीरिया बैक्टीरियम हो जाती है। अच्छा, अब फॉर्मूला अगर हम पढ़ते हैं एनिमैलिया, ओके, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला किसी चीज़ का है हम लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब होता है एक सिंगल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम लिखते हैं फॉर्मूली तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म। ये थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट हो गया आपका, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हम कभी कभी पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे क्रिस्टा, क्रिस्टा मतलब एक क्रिस्टा, क्रिस्टी मतलब कई सारे, सब मिला के कई सारे, प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रिस्टा इज क्रिस्टी। जैसे कि फॉर्मूला का सिंगुलर फॉर्म फॉर्मूला है, प्लूरल फॉर्म क्या है? फॉर्मूले, ठीक है। फॉर्मूलाज नहीं बोलते, गलत होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो आ जाते हैं क्रिस्टा पे। क्रिस्टा क्या है? जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड, ठीक है। इनफोल्डिंग्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग्स मतलब होता है कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड बना रहा है, ये अंदर की तरफ फोल्ड बना रहा है। कौन? आपकी इनर मेम्ब्रेन बनाती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ मतलब कि बहुत सारे इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। जो जो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। अच्छा, आप ध्यान रखना यहाँ पे क्रिस्टी है, जब मैं गोल्जी बॉडी आपको पढ़ा रही थी वहाँ पे सिस्टर्नी है, दोनों में अंतर है। आप वर्ड्स याद रखो क्योंकि ये वर्ड्स आपको फंसाते हैं, ठीक है। देखो ये है क्रिस्टा, वो था सिस्टर्नी, ठीक है। ये है क्रिस्टा, वो था सिस्टर्नी। जो आपको गोल्जी बॉडी का था, गोल्जी बॉडी का वो था आपका सिस्टर्नी, और ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। क्रिस्टा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टी। अब देखना इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है फ्लूइड, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जनरली, मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, वाटर, ये सब चीज़ क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनल के अंदर जो फिलिंग मटेरियल होगा ना, जो भरने वाला मटेरियल होगा, उसमें हम यूज़ करते हैं इन सब टर्म्स को, मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म या फिर जो भी लिक्विड, फ्लूइड, ऐसे सब टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, तो इसके अंदर के फ्लूइड को कहते हैं। मैट्रिक्स वर्ड आपको बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा, ठीक है। स्ट्रोमा वर्ड भी मिलेगा, ये सारी चीज़ों का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे है? डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, आपके एनसीईआरटी में ऐसे करके दे रखा है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, इसी मैट्रिक्स को बोल रखा है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के टर्म्स याद रखा करो क्योंकि आपको ऑप्शन में फंसा के इसी से पूछता है, ओके। उसके बाद आता है आपका, अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, उस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद रखना, इंटर, इंट्रा नहीं कहा। इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच, इंट्रा मतलब किसी एक चीज़ के अंदर। इंटर इंट्रा में आप कंफ्यूज होते हो, तो इंटर मतलब मैं बता दूं, इंटर, इंट्रा। देखो जब इंटर वर्ड आता है ना, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इंटर। इंट्रा मतलब होता है, जैसे आप वर्ड पढ़ते हो इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, इंटर सेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। इंटर इंट्रा में फ़र्क यही होता है, इंटर मतलब दो चीज़ों के बीच में, इंट्रा मतलब एक ही चीज़ के अंदर, ओके। तो इंटर इंट्रा में फ़र्क समझ लेना। उसके बाद आपका आता है ये जो छोटा छोटा मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ना, ये क्या होता है? F0 एंड F1 पार्टिकल। आपको रेस्पिरेशन में ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया। क्रिस्टा के ऊपर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इसको मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा रही हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, ये वाला होता है पार्ट आपका F0, जो आपको गोल सा दिख रहा है वो नॉट, और ये वाला जो लंबा सा है वो F1। 1 की तरह जो दिख रहा है वो F1, 0 की तरह जो दिख रहा है वो F0, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन में इसका आपको काम आएगा। रेस्पिरेशन में मैं समझाऊंगी इसका क्या काम है, ठीक है।
अच्छा, अब क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर होता क्या क्या है, मैट्रिक्स आपका जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर क्या क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सिंगल सर्कुलर डीएनए और फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए भी होता है इसके पास, राइबोसोम्स होता है कौन सा 70s टाइप का, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। अच्छा, आपको इसे देख के ऐसा लग रहा है कि प्रोकैरियोट जैसा कुछ है इसके अंदर। सिंगल सर्कुलर डीएनए किस में होता था, प्रोकैरियोट्स में होता था। आपका 70s राइबोसोम किस में होता था, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन हम पढ़ तो यूकैरियोट्स के बारे में है, यूकैरियोट का ऑर्गेनल है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था, जब हमारी सेल बनी थी उसके अंदर एक बैक्टीरिया आ गया था सेल को। बैक्टीरिया क्या होता है, हमें एक तरह से हमें खाता है, एक तरह से हम उसके होस्ट हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है आपका, हमारे सेल को खाता है। तो ऐसा माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारा जब सेल था उस पर कोई बैक्टीरिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक बैक्टीरिया था पहले, वो आया और सेल से फूड लेने लगा। तो उसे वो इतनी फेवरेबल कंडीशन लगी कि वो सेल के अंदर ही खुद को अडाप्ट कर लिया। तो माना जाता है ये पहले एक बैक्टीरिया था, लेकिन अब ये अपने आप को अडाप्ट करके सेल ऑर्गेनल बना लिया है। और जब भी सेल डिवाइड करती है ये भी खुद को डिवाइड कर लेता है सेल के साथ। तो ऐसे कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो आप याद रखने के लिए कर सकते हो, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे ना वो एक बैक्टीरिया जैसे होंगे। जैसे कि बैक्टीरिया का शेप भी ऐसा होता है ना, बैक्टीरिया का शेप भी जब मैंने आपको बताया था ऐसा होता है। इसके अंदर बस फ्लैजिला वगैरह नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो 70s राइबोसोम बैक्टीरिया में कैसा होता है 70s। डीएनए कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर। अच्छा, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल मतलब ये नहीं कि डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, सिंगल मतलब एक, और सर्कुलर डीएनए मतलब गोल सा। और कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, एक डबल स्ट्रैंडेड गोल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। कहीं भी डीएनए लिखा हो आप हमेशा उसको डबल स्ट्रैंडेड मानोगे, ठीक है, जब तक वो कह के नहीं दिया कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है, ऐसे आपका डीएनए होता है ना ऐसे, तो ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड। और यही चीज़ गोल गोल ऐसे मुड़ी हुई है, ठीक है, और एक ही है, इसलिए इसको कहा सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। और इसके अंदर राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह आरएनए होंगे ही होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में आरएनए होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, मतलब कि ये अपना आधा काम तो खुद ही कर लेता है, ठीक है। जैसे बाकी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो न्यूक्लियस का इंतजार करते हैं कि न्यूक्लियस हमको इंस्ट्रक्ट करे तो हम ये काम करेंगे, लेकिन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो आधा काम तो खुद ही कर लेता है। अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है उसका, उसके अंदर आरएनए भी है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो आपका ये खुद को जेनेटिक कंट्रोल भी है इसके ऊपर, प्रोटीन भी बना लेता है, राइबोसोम भी है इसके ऊपर, ठीक है। तो अपना आधा काम तो खुद कर लेता है ये, ठीक है। और बाकी का काम किससे करवाता है, न्यूक्लियस से। बाकी का काम सभी तो न्यूक्लियस से करवाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियस या आधा काम खुद ही कर लेता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है आपके सेल का, ओके। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। ये भी कैरेक्टर उसका बैक्टीरिया की तरह है। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, फिजन, फिजन मतलब दो, एक सेल है बीच से डिवाइड होकर दो बन गए डायरेक्टली, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हुए, दो बन गए। ये किसका कैरेक्टर था, आपका बैक्टीरिया का कैरेक्टर था। और यही कैरेक्टर किस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बैक्टीरिया की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। हालांकि ये सेल ऑर्गेनल है, वो पूरा सेल है, ठीक है, लेकिन सिमिलरिटीज़ होती हैं। कई सारे साइंटिस्ट इसको बैक्टीरिया भी मानते हैं, ओके। तो ये पूरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, मैं कल बताऊंगी आपको। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर डीएनए मिलता है और जो बैक्टीरिया की तरह होते हैं। उनके अंदर सारी की सारी चीज़ें बैक्टीरिया की तरह होती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी ही। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।